भारत समेत तमाम अमन पसंद देश की चिंता बड़ी होती जा रही है, क्योंकि काबुल में पिछले 6 दिनों से अफरा तफरी का माहौल है। भारी गोलीबारी के बीच हजारों अफगानी नागरिक काबुल एयरपोर्ट पर देश से निकलने के इंतजार में भूखे प्यासे खड़े हुए। इस बीच अमेरिका ने गुरुवार को अफगानिस्तान से 3000 लोगों को निकाला, जो अमेरिकी वायुसेना के 16 प्लेन में बैठकर काबुल से रवाना। अमेरिका का कहना है कि 14 अगस्त से अब तक 9000 लोगों को निकाला जा चुका है, जबकि जुलाई से अब तक अमेरिका ने काबुल से 14000 लोगों को रेस्क्यू किया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि शुक्रवार को काबुल से तीसरे विमान का टेक ऑफ हुआ और ऑस्ट्रेलिया अब तक 160 लोगों को काबुल से निकाल चुका है। भारत के C-17 ग्लोब मास्टर ने भी 290 लोगों को लेकर काबुल से उड़ान भरी। 70 अफगानी नागरिक भी सवार हुए। सूत्रों के मुताबिक इसमें अफगानिस्तान के कुछ सांसद भी हो सकते हैं। जैसे ही यह प्लेन हिंडन एयरबेस पर पहुंचा, इसकी पहली तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखाएगा। लेकिन अभी सबसे पहले काबुल एयरपोर्ट पर मची दहशत की तस्वीरें देखते हैं। ताबड़तोड़ गोलीबारी, भीषण अफरा तफरी, जान बचाने की जद्दोजहद। चीखती चिल्लाती महिलाएं, यह खौफनाक मंजर काबुल एयरपोर्ट का है। देखिए, हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिक अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर डटे अफगानी वहां से हटने को तैयार नहीं हैं। अफगान नागरिकों में तालिबान का खौफ इस कदर घर कर गया है कि फायरिंग करते अमेरिकी फोर्स के लोग जिधर जाते हैं, अफगानी उनके पीछे चल पड़ते हैं। काबुल एयरपोर्ट के इस दृश्य को देखिए। काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान छोड़ जाने वालों की इतनी भीड़ जुटी है कि एक कदम बढ़ाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ भी हेवी फायरिंग शुरू हुई तो चीख पुकार मच गई, भगदड़ मच गई। छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ महिलाएं जमीन पर गिर गईं और कई लोग उनके ऊपर से निकल गए। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि काबुल एयरपोर्ट पर हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लगातार वहां अमेरिकी फोर्स और तालिबानी फायरिंग कर रहे हैं। अमेरिकी सेना हालात को कंट्रोल करना चाह रही है, वहीं तालिबानी कोड़े बरसाकर, गोलियां चलाकर अफगानियों को एयरपोर्ट से लौटाना चाह रहे हैं। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि अफगानी माता पिता एयरपोर्ट के बाहर से अपने बच्चों को विदेशी सैनिकों को सौंप रहे हैं। देखिए, एयरपोर्ट के बाहर खड़ा एक अफगानी अपने फूल से बच्चे को एयरपोर्ट के अंदर तैनात ब्रिटिश सैनिक को सौंप देता है। इस पिता को नहीं मालूम कि फिर कभी अपने कलेजे के टुकड़े से मिल पाएगा या नहीं, लेकिन ख्वाहिश ये कि इसका बच्चा सुरक्षित अफगानिस्तान से निकल जाए, अगली पीढ़ी जिंदा बच जाए। अब इस तस्वीर को देखिए। 16 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर जबरदस्त भागम भाग मची थी। अफगानिस्तान छोड़ने की होड़ लगी थी। कोई प्लेन की छत पर सवार हो रहा था तो कोई रस्सी के सहारे खिड़की से लटक रहा था। कोई विंग्स में छिपकर बैठ रहा था तो कोई पहिए में। इसी बीच वहां एक दर्दनाक तस्वीर दिखी। काबुल एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर उड़ते विमान से 2 अफगानी नीचे गिरे और उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि ये दोनों अमेरिकी एयरफोर्स के विमान के पहिए में छिपकर देश से भागने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन प्लेन के उड़ान भरने के दौरान ये एक मकान की छत पर गिरे। उस दिन विमान से गिरकर कुल 3 अफगानियों की मौत हुई थी, जिनमें एक अफगान राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का खिलाड़ी जकी अनवरी था। इस हादसे में अफगानिस्तान के एक डॉक्टर की भी मौत हो गई थी। जिस शख्स के घर की छत पर विमान से 2 लोग गिरे थे, वो घर 49 साल के वली सालेक का था। वली कहते हैं, सोमवार को पूरा परिवार घर में ही था, बाहर निकलने के हालात नहीं थे। तभी अचानक छत पर धमाके जैसी आवाज हुई, लगा जैसे कोई बड़ा टायर फटा हो। मैं भागकर छत पर पहुंचा, वहां 2 लाशें पड़ी थी। दिल दहला देने वाला मंजर था, दोनों का जिस्म बिखर चुका था। मेरी पत्नी ने यह मंजर देखा तो वो बेहोश हो गई। 16 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर हालात बेकाबू थे। बदहवास अफगानी देश छोड़ने के लिए मौत की बाजी लगा रहे थे। तभी फायरिंग हुई, भगदड़ मची, जिसमें 14 साल की मार्जिया रहमती की मौत हो गई। उस दिन मार्जिया अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों के साथ अफगानिस्तान छोड़ने काबुल एयरपोर्ट पहुंची थी। मार्जिया का परिवार ताजिकिस्तान में एक रिश्तेदार के यहां जा रहा था। तभी भगदड़ में मार्जिया की जान चली गई। उस रोज काबुल एयरपोर्ट पर कुल 12 लोगों की मौत हो गई। तब से आज 6ठा दिन है, लेकिन ना तो काबुल के हालात सुधरे हैं, क्योंकि वहां तालिबानियों ने किलेबंदी कर दी है। एयरपोर्ट के बाहर तालिबानियों का पहरा है, जिसके चलते देश छोड़ने की चाह रखने वाले अफगानी एयरपोर्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं। बावजूद इसके हजारों अफगान के नागरिक काबुल एयरपोर्ट पर 6 दिनों से जमे हुए हैं, जिन्हें वहां से हटाने के लिए तालिबानी कोड़े बरसा रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ही, जब से तालिबान का कब्जा हुआ है, उसके बाद से ही अब तक 18,000 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर कोई रूटीन फ्लाइट बहाल नहीं हो सकी है। जितने भी लोगों को वहां से निकाला गया है, सब के सब अलग अलग देशों की आर्मी की फ्लाइट से उड़ान भर रहे हैं। अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की है। इस दौरान दोनों ने सहमति जताई कि लोगों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए कोऑर्डिनेशन जारी रखेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान को लेकर नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव जेम्स स्टोल्टनबर्ग से भी बातचीत की है। और इस वक्त नेटो के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग भी चल रही है। दुनिया के तमाम देशों की फिक्र यह भी है कि तालिबान के लोगों के हाथ अमेरिका और अफगान फोर्स के भारी मात्रा में हथियार लगे हैं, जिसकी वजह से तालिबान पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। देखिए, ये वही हथियारों का जखीरा है जिस पर इस वक्त तालिबानियों का कब्जा है। ये जखीरों अत्याधुनिक टैंक हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, हमवीज हैं, पेट्रोलिंग कारें हैं। आज तालिबान के कमांडर अब्दुल हामिद हमासी ने इन आर्टिलरीज का इंस्पेक्शन किया और अपने लड़ाकों को इसके बारे में जानकारी भी दी। इन तस्वीरों को दिखाने के पीछे तालिबान का मकसद है पूरे मुल्क में दहशत का मैसेज देना है, जबकि दूसरी तरफ वो उदार तालिबान की बात करते हैं, महिलाओं की आज़ादी की बात करते हैं, जबकि अफगानी महिलाएं खुद ही तालिबान से तौबा करती हैं। मैंने जो अपनी आंखों से देखा, इनकी दहशत मैंने मतलब अभी भी मेरे जहन में वही दहशत है। इतने बचपन की उम्र से भी मैंने इनकी दहशत जो देखा है। जैसे हम बाहर निकलते थे रोड के ऊपर, हम देखते थे कि जेंट्स लोगों को बिठा के उनको गला से काट देते थे, या तो औरत को मतलब पत्थर से मारते थे, या तो जितनी भी जुल्म इन लोगों के अंदर है, एक हैवान के अंदर उतना जुल्म नहीं है जो ये लोग इंसान हो कि इतनी जुल्म उनके अंदर है। और इन लोगों ने हमारे ऊपर बहुत सी जुल्म किया है, पहले भी किया है, अभी भी वही जुल्म दोहरा रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।